जय श्री गणेश, जय श्री हरि। गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। राधा माँ की कृपा से आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज हम लोग वैशाख मास में तुलसी के महत्व की कथा को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कथा सुनेंगे जो कि वैशाख मास से ही संबंधित है। वो इस प्रकार है। पुराने जमाने में रतिदेव नामक एक राजा था। उसके राज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम चंचलता था। जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है कि वो बहुत ही कामी और क्रोधी टाइप की थी। और लेकिन जो सुशीला थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी और व्रत उपवास पूजा अर्चना करती रहती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में मस्त रहती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान देती रहती थी। किसी व्रत उपवास या पूजा अर्चना से उसका कुछ भी लेना देना नहीं। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला की पुत्री हुई और चंचलता ने एक के पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती रहती थी, सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा दिया, फिर भी तेरी लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास या पूजा अर्चना नहीं की, फिर भी पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिन तक तो सुशीला सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने भगवान गणेश की आराधना की। भगवान गणेश की कृपा से सुशीला के पुत्री के मुंह से बहुमूल मोती मूंगे निकलने लगे। एक रूपवान पुत्र भी उसने जन्म दिया। ये सब देखकर सुशील चंचलता के बहुत गुस्सा आया। उसने उसकी बेटी को कुएं में गिरा दिया। सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी, उसकी बेटी का बाल भी बाका नहीं हुआ और वे साकुशल कुएं से निकल गई। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और फिर अपने किए हुए की माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत ही दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करने के लिए हो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करना आरंभ कर दिया और वैशाख मास की पूजन करने लगी। हे भगवान, जैसे आपने चंचला पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई है, वैसे ही जो कथा सुन रहे हैं उन पे भी आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी भी किसी भी कथा को आधा नहीं छोड़ के जाना चाहिए, उससे संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं प्राप्त होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख का हर दिन अपने आप में विशेष महत्व रखता है, लेकिन इन सब में गुरुवार का विशेष महत्व है क्योंकि ये भगवान विष्णु के समर्पित है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ सहित ये चीजें चढ़ाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और हर दुख दर्द को दूर करके सुख शांति सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको माँ तुलसी को अर्पित करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की प्रसन्न हो। तो वैशाख के मास में हमें ये उपाय करने चाहिए। वैशाख माह में पड़ने वाले गुरुवार के दिन महिलाएं स्नान आदि कर लें। इसके बाद तुलसी के पौधे के समक्ष मिट्टी या आटे के दीपक में शुद्ध गाय का घी और गोल बाती रखकर जला दें। अगर गाय का घी ना हो तो आप कोई भी जो आपके घर में देसी घी हो आप उसे भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे। आपके पास जो भी सामग्री हो उस टाइम आप उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बातें बताई जो रहती हैं पुराणों में लिखी हैं, ऐसा हमें करना चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश वो चीज़ें एट द टाइम पे नहीं होती है, तो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं तो हमें भगवान का नाम लेके उनको भगवान को समर्पित करना चाहिए। इसके बाद एक कटोरी में 7 हल्दी की गांठ, एक टुकड़ा गुड़ और 7 चने की दाल के दाने डाल के पौधे के सामने रख दें। फिर एक लोटे जल को हाथ में ले लें और तुलसी जी और विष्णु जी का मनन करते हुए अपना नाम गोते बोल के थोड़ा सा जल कटोरी में डालें। इसके बाद फिर अपना नाम गोते बोल के जल कटोरी में छोड़ दें। ऐसा 7 बार करने से माँ तुलसी अति प्रसन्न होती हैं। इसके साथ में ओम नमो भगवते वासुदेव नमो नमः का मंत्र का जाप करते रहें और 7 परिक्रमा कर लें। ऐसा करने से सुख शांति
ऐसा करने से सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद की प्राप्ति होती। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस ये जानकारी औरों तक की पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स कीजिए जय श्री हरि। मेरा दूसरा चैनल श्री जी के नाम से है जिसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ वहाँ पे भी जाके आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर के वीडियो को भी आप देखिए और मुझे अपना प्यार और अपना सपोर्ट दीजिए। जैसे मेरा इस चैनल को आपने प्यार और सपोर्ट किया है वैसे मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।